देखिए, जो मांगने की चीज़ें जायज़ हैं उनको मांगा जाए, लेकिन माहौल ख़राब नहीं किया जाए। ठीक है ना। मैं एक किसान का बेटा हूँ, मेरा 90 से 95% लगभग खेती से काम चलता है। और जिस प्रकार कृषि प्रधान देश है, मेरा कृषि प्रधान परिवार है। सारा काम ही नाने दादे परदादे सब किसान ही थे। मैं भी अभी समाज सेवी हूँ, लेकिन मैं भी जब गाँव जाता हूँ तो खेती करता हूँ। ठीक है ना। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, कृपया किसानों को बदनाम ना करें। किसान देश का तिरंगा नहीं तोड़ सकता। किसान जितने भी आर्मी में पुलिस में लोग हैं वो सब किसान के बेटे हैं। बिजनेसमैन का बेटा कभी पुलिस में नहीं जाता, पुलिस आर्मी में नहीं जाता, वो सब किसान के बेटे हैं। जवान और किसान ये दोनों किसान के ही एक हिस्से हैं। दामन और चोली का संबंध है। ठीक है ना। उसे लेकर के लोग बदनाम ना करें, उसे टारगेट ना करें, किसानों को बदनाम ना करें। ठीक है ना। पिछले दिनों जब जो है अपना देश के अंदर अभी 76 वर्ष हो गए देश को आज़ाद हुए हुए, अभी तक लोगों को ट्रैफिक के रूल नहीं पता। 3 कानून तुरंत समझ में आ गए, CNRC तुरंत समझ में आ जाती है ना। देश का माहौल ना खराब करें। और मैं किसी कौम विशेष से भी कह रहा हूँ, ऐसा काम ना करो। देखिए, 84 में जो अन्याय हुआ वो हुआ, लेकिन ऐसा ना करो कि जिसके कारण आने वाले समय में तुम्हारी कौम को लोग भद्दा समझ ले। और देखिए, लहमों में खता की थी, सदियों में सजा पाए। ठीक है ना। ऐसा ना हो कि टैग लगा दिया जाए देश का, है ना, देश का माहौल ख़राब ना किया जाए। और देखिए, बेटा चाहे किसान का जाए, चाहे उन प्रोपगंडा फैलाने वाला का जाए, वो दीपक है, किसी घर का दीपक बुझता है भैया। किसी घर का देखे ना, वो आप मेरे लिए एक व्यक्ति हो सकते हो, लेकिन आपके लिए आप पूरी दुनिया हो, आपके परिवार के लिए। ना करो ऐसे काम ना करो ऐसे धंधे जिनके परिणाम हैं गंदे। ठीक है ना। मत करो ऐसे काम। किसान की मुद्दे नहीं है, खालिस्तान नहीं किसान मांगता। किसान के पास समय कहाँ है भाई साहब। मैं खुद किसान का बेटा हूँ। मैं अपने पिताजी को दिल्ली बुलाने लगूँ, पिछले 6-7 वर्षों से मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरे पिताजी आज तक दिल्ली नहीं आ पाए। किसान है वो, उनके पास टाइम नहीं होता भाई साहब। कब उसमें फसल में पानी लगाना होता है, अभी फसल में अभी उन्होंने विचार बनाया दिल्ली आने का, अब उनकी फसल में कीड़े लग गए, पानी लगाना पड़ता। बहुत जिम्मेदारी है। एक बच्चा, छोटा बच्चा होता ना, छोटे बच्चे को जिस प्रकार छोटी छोटी चीज़ें देखनी पड़ती, फसल ऐसी होती है भाई साहब। ठीक है ना। तो देश का माहौल ना खराब करें और ना ही ऐसे काम करें। और पिछले दिनों मैं भी गया था बॉर्डर पे देखने के लिए। भाई साहब, लोगों को MSP नहीं पता क्या होता है, 3 कानून ही नहीं पता, हल्ले मार रहे जी, ये हो गया, बर्बाद कर दिया, वो कर दिया। और मैं बताऊं, जो मोदी जी ने कर दिया ना किसानों के लिए, 65 साल में वो जिनका कांग्रेस का हाथ आतंकवादियों के साथ है ना, सरजिल इमाम के साथ है ना, वो मलिक वलिक था, कौन था उसका, है ना, वो था। उन लोगों के गले में माला घेर करके स्वागत कर रही थी कांग्रेस। ठीक है ना। गुंडों को पाला गया, है ना। देश को बरगलाने का काम कांग्रेस ने किया। और 65 साल अन्याय करने वाले आज न्याय की बात कर रहे हैं, है ना। राहुल गांधी तो खालिद और कन्याकुमार को लेकर के देश छोड़ने की बात की जा रही है। क्यों बेवकूफ बना रहे हो भाई, है ना। अब सोच रहे हो कि तुम जब भैया आटा पानी से बनेगा, ठीक है ना, अब तुम सोच रहे हो कि भैया इसमें जो है कीचड़ डाल के तुम आटा बना लो, है ना। ऐसा नहीं हो सकता। पानी मुख्य चीज़ है उसमें। और देखिए, जो कार्य है वो स्थिति से होगा। मोदी जी ने फसलों का बीमा आज तक किसी ने नहीं किया, मोदी जी ने वो कानून बनाया भैया। ठीक है ना। आज एक किसान, चाहे छोटा किसान चाहे बड़ा किसान, 6,000 रुपये साल के मिलते हैं। ठीक है ना। किसान आय आयोग बनाया जा रहा है। 3 कानून, मुझे कोई आकर के कोई व्यक्ति खुले दिल से, बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धिजीवी नहीं जिसकी बुद्धि में जीव पड़ गए हो, वो बुद्धिजीवी नहीं चाहिए, बुद्धिमान व्यक्ति आकर के बात करे। और उसके लिए हम खुले मंच पे खुले मन के बात करने के लिए तैयार है। और मैं किसान का बेटा हूँ। मैं फिर आपसे हाथ जोड़ के कहूँगा, भैया किसान को बदनाम मत करो। चाहे तुम हर हर महादेव, हमें नहीं चाह रहा, हर हर महादेव हमें नहीं चाह रहा, तुम क्यों अल्लाह अकबर लगा रहे हो, क्यों किसान को बांट रहे हो। किसान का धर्म केवल किसानियत होता है, किसान का कार्य पेट भरना होता है। और किसान की समस्या समाधान किसान ही कर सकता है। ऑर्गेनिक खेती करो ना। वो इसी पंजाब की बात करता हूँ, उसमें इतना पेस्टिसाइड डाला जा रहा है, इतना केमिकल डाला जा रहा है कि वहाँ से स्पेशल ट्रेन चलती है, राजस्थान जाती है। उस ट्रेन का नाम बीकानेर ट्रेन है, कुछ और नाम है सर में, है ना। उसको लोग कैंसर ट्रेन कहते हैं। इतने कैंसर के पेशेंट पंजाब से आते हैं। ठीक है ना। ऐसा ना करें, शुद्धता दें। और जहन अन्नदाता जहरदाता हो गया है, ठीक है ना, उसको सुधार करें, ऑर्गेनिक खेती अपनाएं। और देखें, मोदी जी आए ना, DAP यूरिया मिलता नहीं था भाई साहब, ब्लैक में भी नीम कोटेड कर दिया। दूध में मिल के बिक रहा था दूध यूरिया, हमारे जो ये शक्कर में गुड़ में डाला जा रहा था, नीम कोटेड कर दिया। बाकायदा सबको मिल रहा है और बाकायदा सबको बराबर मिल रहा है और सबको किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया। और दिक्कत इन लोगों को ये है जो सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए ना, सोने की चम्मच लेकर जो पैदा हुए हैं,
उन्हें दिक्कत है क्योंकि गरीब का बेटा बन गया है। और देखिए, गरीब ही गरीब की सुन सकता है और गरीब ही गरीब की समझ सकता है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, भैया देश का माहौल ना खराब करें और किसानों का नाम ना खराब करें। मैं एक किसान का बेटा हूँ और मेरी ये व्यथा है, दर्द है, पीड़ा है, तो इसको मत करें ऐसा काम। किसान नहीं तो फिर कौन है भाई? आप कह रहे हैं किसानों का नाम ना खराब करें। किसान नहीं है, किसान के पास समय नहीं है भाई साहब। फिलहाल किसान फिलहाल अपने खेत में पानी लगा रहा है, खरपतवार नाशक डाल रहा है, अपने जो है ना कीटनाशक डाल रहा है खेतों में, वो काम कर रहा है, उसका काम चल रहा है बराबर। फिलहाल तो किसानों के यहाँ शादी भी नहीं हो रही भाई साहब। आगे मैं ना मई जून में शादियाँ हूँ किसानों के यहाँ। किसान फिलहाल, किसान के पास समय नहीं है। ये सब तो देश को बरगलाने वाले, किसान को बदनाम करने वाले, कहीं तिरंगा तोड़ देते हैं। कहीं दिल्ली पुलिस में हमारे लगभग 98% किसान के बेटे हैं। हमारी आर्मी में 98% किसान के बेटे हैं, ठीक है ना। उनके ऊपर लाठियाँ चलाई गई, डंडे चलाए गए, पत्थरबाजी गई, वो स्वीकार नहीं होगी। और कोई देश बांटने की बात करे तो फिर मैदान में आ जाए तो बता देंगे भरतवंशियों में खून की आज भी वो रक्त की बूंदें ठंडी नहीं हुई हैं। देश नहीं बटने देंगे। पहले जो ये कलंक हमारे देश पे लगा वो हम अब लगने नहीं देंगे। और किसानों का रक्त की बूंद बूंद देश के लिए लड़ती है, देश का तिरंगा नहीं तोड़ती। आपके माध्यम से मैंने अपनी बात रखी। आपका बहुत बहुत नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद।